दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बीबीडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम हो जाएंगे दोस्त? दो नियम। कितने नियम? दो नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए ये एक समतल दर्पण है, इधर से इस पर एक किरण आ रहा है और फिर इस पर परावर्तित होकर के ये वापस लौट जा रहा है। इस तरह से ये किरण जो आ रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये यहां होता है इस तरह से अभिलंब, ये बीचों बीच इसका होता है अभिलंब और इनके बीच ये होता है कोण, इसको हम थीटा मान लेते हैं और ये भी होगा थीटा। ये कोण आपतन कोण कहलाता है, ये कोण आपतन कोण कहलाता है और ये वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होंगे? ये 40 डिग्री के कोण से आया तो ये 40 डिग्री से ही परावर्तित हो जाएंगे। और दूसरा बात इन्होंने क्या कहते हैं, परावर्तन के दूसरा नियम में क्या कहते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर मौजूद होते हैं। यही है परावर्तन के नियम। तो हम लोग परावर्तन के नियम को समझ लिए हैं। क्या समझे? कि कोई समतल है, समतल पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों कोण का मान बराबर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ये आगे हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम में। ये अपवर्तन के नियम से क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होते हैं? साइन आई बटे साइन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आपको कभी भी अवतल लेंस पूछे या तो उत्तल लेंस पूछे, कभी भी लेंस के बारे में अगर आपसे पूछे, लेंस का आवर्धन की बात करें तो उसका क्या होता है? भी बाय यू। क्या होता है? भी बटे यू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर आपको लेंस की जगह दर्पण पूछे, क्या पूछे? लेंस की जगह अगर दर्पण के बारे में दर्पण का आवर्धन पूछे तो वो होता है माइनस भी बटे यू। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये फॉर्मूला आप अवश्य याद रखिएगा क्योंकि नोमिनिकल बनाने में यही फॉर्मूला काम आता है। अब दर्पण की जगह पर अगर आपसे यहाँ पर लेंस पूछता, क्या पूछता? लेंस पूछता तो इसका फॉर्मूला हो जाता 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये एकदम से याद रखिए आप। दर्पण सूत्र 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ और लेंस सूत्र 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है अथवा कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एरर है, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि बहुत सारे किरण क्या हो रहे हैं? लेंस से होकर के गुजर रहे हैं। बहुत सारे किरण लेंस से होकर के गुजर रहे हैं और लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर सभी किरण क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। एक बिंदु पर सभी किरण मिल रहे हैं, यानी सभी किरण क्या हो रहे हैं? कन्वर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कन्वर्ज हो रहे हैं। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। यानी सभी किरणें को एक जगह मिलना, ये अभिसारी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी। आप इस इमेज में देखिए, ये यहां से किरण जा रहा है और इधर चला गया, यहां ये किरण गया और इधर चला, यानी यहां पे किरण हो रहा है क्या? डाइवर्ज हो रहा है, यानी किरण यहाँ पे फैल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी लेंस। यानी ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है और उत्तल लेंस क्या होते हैं? उत्तल लेंस अभिसारी होते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किरणें क्या हो रहे हैं? मुड़ रहे हैं।
क्या हो रहे हैं, सभी एक जगह जमा हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी। और यहाँ पर अवतल लेंस में किरणें क्या हो रहे हैं, फैल जा रहे हैं, यानी डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी लेंस जो होते हैं उसमें मुख्य फोकस कितने होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उत्तल लेंस है, इसमें एक फोकस ये और एक फोकस ये, यानी दो फोकस होते हैं। हमेशा लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में, ये जो दर्पण देख रहे हैं ये दाढ़ी बनाने वाला दर्पण है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि दाढ़ी बनाते समय हमको ये ध्यान रखना होता है कहीं दाढ़ी छूट ना जाए, कहीं दाढ़ी छूट ना जाए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्योंकि अवतल दर्पण जो होते हैं, मान लिया जाए ये अवतल दर्पण है, इसमें जो किरण जाएगा वो किरण क्या होंगे, इस तरह से मुड़ेगा, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। तो किरण इसमें क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। यानी किरण अगर एक जगह जमा हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, लाइट प्रॉपर ढंग से आएगा, यानी कोई भी वस्तु हमको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या, किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होता है, f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर r/2। यहां पे r कर दीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, निर्वात की अपेक्षा समान होती है। क्या होती है, समान। आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखा है। तो निर्वात और हवा, इन दोनों में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होता है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, SI इकाई है, क्या है, तो इसका मात्रक विहीन होता है। ये लेंस का जो आवर्धन होता है वो मात्रक विहीन होता है। क्यों, क्योंकि जो आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर होता है v/u। v भी एक प्रकार का दूरी है और u भी क्या है, दूरी है, यानी इसका भी मात्रक मीटर और इसका मात्रक भी क्या हो गए, मीटर। ये आपस में कट जाएंगे, यानी इसमें कोई भी, ये सिर्फ और सिर्फ रेशियो बचेगा, एक क्या बचेगा, रेशियो। इसलिए इसका ये जो मात्रक होता है ये मात्रक विहीन होता है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्योंकि अगर कोई समतल दर्पण है, इस पर अगर कोई किरण गया तो वापस इसी रास्ते से टकरा करके लौट जाता है। किसी भी कहीं से भी अगर गया तो उसे जितने डिग्री के कोण पर गया उतना ही पर, यानी ये कहां पे कटता है ये हमको पता नहीं रहता है, यानी ये अनंत पर कटता होगा। तो इसका फोकस कहां होगा, अनंत। क्या होगा, अनंत। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल का उपयोग किया जा सकता है, कांच का किया जा सकता है, पीतल का उपयोग हम लोग लेंस के रूप में नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो लेंस होते हैं तो लेंस से किरणें क्या होते हैं, पार हो जाते हैं और अपवर्तित होते हैं। लेंस से किरण क्या हो जाना चाहिए, पार हो जाना चाहिए। तो जल से तो किरण पार हो जाएगा, कांच से भी पार हो जाएगा, लेकिन पीतल से किरण पार नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित है, यानी नियम के लिए सही है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका 2। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी देखे थे, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम थे और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 ही नियम। सेम इसी तरह का ये भी है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल पर है। ये हम लोग परावर्तन में भी देखे और अपवर्तन में भी है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इसे ही हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं, इसे ही हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं। यानी साइन I/sin r एक स्थिरांक होना चाहिए।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? हम लोग चिन्ह परिपाटी को एक बार देख लेते हैं। ये दर्पण है, ये दर्पण की बाईं ओर सभी दूरियां हैं और ये दर्पण की दाईं ओर। दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक में लिया जाता है, यानी दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरी को किस में लिया जाता है? ऋणात्मक में। और दर्पण की सभी दाईं ओर की दूरियां को धनात्मक में लिया जाता है। बाईं ओर की सभी दूरी ऋणात्मक होती है और दाईं ओर की सभी दूरी धनात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार है। हम लोग देख सकते हैं यहां पे, ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में ये जो फोकस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोकस है वो दर्पण के किधर है? बाईं ओर। अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के बाईं ओर होने के कारण ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? फोकस कहां पे है? दर्पण के दाहिने साइड। किधर है? दाहिने साइड, यानी इसमें धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है? +20 है। कितना है? +20, यानी धनात्मक। तो धनात्मक किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। किसमें होता है? उत्तल दर्पण में, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। आप इस तरह से क्वेश्चन को समझ करके पढ़िए। आप रट करके इसको याद नहीं रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज करेगा तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए आप इसी तरह से क्वेश्चन को समझिए। समझने से ही आप क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेलीय कागज होता है, क्या होता है? अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पारभाषक। क्या होता है? पारभाषक। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम दे रखा है, निर्वात, कांच, तारपीन का तेल, ये सब माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो रहे हैं? विभिन्न माध्यम में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, मान लेते हैं कोई ये दर्पण है, ये दर्पण की ये है मुख अक्ष। क्या है ये? मुख अक्ष। मुख अक्ष के ऊपर अगर कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब अगर ऊपर ही बन रहा है तो वो प्रतिबिंब हम लोग कहेंगे क्या बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब है। कैसा है? सीधा है। अगर वो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, यानी वस्तु अगर ऊपर है और प्रतिबिंब अगर नीचे है, तो हम लोग कहेंगे वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी वस्तु को हम लोग ऊपर रखे थे लेकिन बन रहा है वो नीचे, तो वस्तु क्या हो रहे हैं? प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बन रहे हैं। यानी अगर ऊपर ही रखते हैं और ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब सीधा होता। और आवर्धित क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु हम लोग रख रहे हैं उससे अगर बड़ा बन गया तो आवर्धित है। ह्रासित का मतलब होता है कि अगर वस्तु जितना बड़ा हम वस्तु रख रहे हैं उससे छोटा वस्तु बन रहा है तो वस्तु क्या है? ह्रासित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु रखे हैं हम लोग। वस्तु यहाँ से ये किरण गया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये उत्तल दर्पण है तो किरण क्या करेंगे? फैलेंगे। किरण इस तरह से क्या हो रहे हैं? फैल जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो किरण जो है वास्तविक कटान से बनेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? हमको मुख्य फोकस पर मिलाना पड़ेगा आभासी रूप से। किस रूप में? आभासी रूप में। जब इसको हम लोग आभासी रूप से मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा आभासी प्रतिबिंब। क्या बनेगा? आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये कैसा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा और छोटा। क्या बनता है? सीधा और छोटा बनता है। इतना बात आप लोग रखिएगा ध्यान में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होगी? अवतल दर्पण। यहाँ पे देख सकते हैं ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी यानी यहाँ पे इसका फोकस है तो दर्पण के किधर है? बाएं साइड। दर्पण की बाएं ओर की जितनी भी दूरियां होती है वो सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है उत्तल लेंस। इधर से होकर के किरण जा रहा है और अपवर्तन के बाद एक मुख्य फोकस से होते हुए ये गुजर जा रहा है। मुख्य फोकस पर आकर के क्या करते हैं? मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो किरण गया और वापस इधर मुड़ करके एक जगह मुड़ गए, तो ये जो मुड़ने के बाद ये जो कटान बन रहा है ये वास्तविक किरण से बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक किरण का कटान है। तो कैसा प्रतिबिंब होता है? जब वास्तविक किरण से कटान होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस
उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। और क्या? तो वस्तु से, इसको देख सकते हैं, ये 6 कंडीशन दे रखा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा तो कैसा बनेगा। अनंत पर बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, F2 से परे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा। सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। प्रकाशिक केंद्र F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। लेकिन इस केस में क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा।